पाकिस्तान लोग वाले सुलझे हुए लोग हैं, वो लोग ऐसे गलत काम करते नहीं हैं। क्या बात है, दीन दुनिया का नहीं पता। जबरदस्त। भारत को दीन दुनिया का नहीं पता। यस। और हमें हमें पता है। हमें पता है। हमें क्या पता है ये तो बताएं। दीन दुनिया में हमें क्या पता है? हम अच्छी बातें सीखते हैं, हमें हर चीज़ का पता, हम हर चीज़ की मालूमात है, हम आगे कहीं पे जाए बातचीत कर सकते हैं। उन लोग ये नहीं कर सकते। अरे वाह, हम कहीं भी जाए बातचीत कर सकते हैं। यस। आप स्टूडेंट हो? यस। बॉडी का फंक्शनल यूनिट क्या है? बॉडी का फंक्शनल यूनिट क्या है? सुलझे हुए 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो। लोग हैं, हम में इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, कहीं भी जाएंगे तो हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं खत्म होगी। कुछ और पूछिए मैम। कुछ और क्यों पूछ? बड़ी रीजन भारत में क्या नजर आता है उनको? देखिए, उनको वहाँ पर जो बेहयाई की आज़ादी नज़र आ रही है वो हमारे यहाँ तो खुलेआम नहीं है। सऊदिया को भी नजर आ रही है। सऊदिया में नहीं है। सऊदिया को भी भारत में क्या नजर आती है? एक गैर मुल्क चाइना है। मैंने वहाँ जाकर देखा कि वो लोग भी इतने खुल्लम खुल्ला बेहया नहीं है। एक्चुअली हमारे यहाँ जो मुल्क को तरजीह नहीं दी जाती, उसकी रीज़न ही सबसे बड़ी ये है कि हम लोग उनकी तरह खुलेआम बेगैरत नहीं है, या हमारे यहाँ अच्छी बात है। तो फिर यहाँ पर स्टेज ड्रामे खुलम खुला तो फिर टीवी पर आने ही नहीं चाहिए थे, फिर तो फिल्म इंडस्ट्री होनी नहीं चाहिए थी, इस्लामिक मुल्क है ना। फिर तो ड्रामा इंडस्ट्री होनी नहीं चाहिए थी, इस्लामिक मुल्क है ना। फिर तो शराब या रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। नहीं। ये मोदी एक चाय वाला था, ठीक है, लेकिन उसने एक चाय वाले से अपने आप को पूरी दुनिया में देखे, इतने ब्रांड है एक। अबे साले, जो माफ करना, मैं मुझसे मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। ब्रांड है, एक आइकॉन है कि पूरी दुनिया के जो, चाहे वो बिल गेट्स है, चाहे फेसबुक का मालिक, अभी देखें अंबानी की शादी में सब आए हैं, मौजूद है, सब उधर हैं, ऐसे लग रहे हैं जैसे सब नाचने वाले लग रहे हैं उसके आगे ना। मैं ये कहूँगा कि इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। यकीन करें कि बात मुझसे ना हो नहीं पा रही। ये तो किसी के मरने पे कहा जाता है और आपने तो पाकिस्तान के हवाले से बात हो रही है और ये बोल दी है। मुझे ये बड़ा अफसोस है कि हमारा मुल्क ये मर ही चुका है। उसकी वजह मैं बता देता हूँ, क्योंकि मेरा भी मुल्क है ये, मुझे इससे बड़ा प्यार है, हम सबका मुल्क है, लेकिन इस मुल्क को मार दिया गया है। देखें, वो जयशंकर सिर्फ फॉरेन मिनिस्टर नहीं है। अच्छा। अब उसकी एजुकेशन देखें, उसके स्किल्स देखें, वो जेन्युइन ऑब्जर्व करता था उसको ना, डिजर्व करता था उसको। ठीक है, ये हमारे बिलावल सर डिजर्व ही नहीं करते इनको। वो बारिश हो रहा है, पानी आ रहा है, बस यही चीजों का पता है। जो ये हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह, यकीन जानिए कि ये सबसे बड़ी तौहीन रसालत है। ये सबसे बड़ी तौहीन, हाँ जी, ये सबसे बड़ी तौहीन तौहीद है। इसलिए क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है कि मैं किसी फरौन की आगे सजदा रेज नहीं होऊंगा। तो मेरा माबूद सिर्फ खुदा है। तो हमें एक साइफर आ जाए तो हम अपना ईमान बेच देते हैं। हमें एक मतलब कि IMF को हमारे पास कोई कर्जा आ जाता है तो हम उनके पाँव के अंदर लेट जाते हैं। सऊदिया ने अभी इंडिया से $100 बिलियन का एक मुआहदा किया है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ना। अच्छा। ये कुछ चीजों पे ये आप देंगे, ये हमसे ले लेंगे, ठीक है, और सऊदिया उसके बदले में। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। हर ईयर जो है मैं नॉर्दर्न एरियाज में जाती हूँ, तो वहाँ जब हम जाते हैं, देखें अभी लाहौर में, कराची में तो हम गले में दुपट्टा ले सकते हैं, यहाँ का फिर भी माहौल और हिसाब का है। अगर हम उस साइड पे जाएं तो वहाँ गले सर पे से दुपट्टा उतारे तो लोगों की नजरियात बदल जाते हैं, बहुत सी पैंट शर्ट पहने। तो क्या बुरी तो यही वजह है कि आज फॉरेनर्स हमारे मुल्क में नहीं आते, फॉरेनर्स हमारे नॉर्दर्न एरियाज में नहीं जाते। हिंदुस्तान की बात करें, कश्मीर में लास्ट ईयर उनका रिकॉर्ड टूटा था टूरिस्ट का। तो मतलब भाई बाहर के आएंगे वो, अब आपके शलवार कमीज तो नहीं पहनेंगे, जो का कल्चर उसी मुताबिक। क्या आपको नहीं लगता यही बड़ी रीजन है आज हमारे फॉल्स की? देखिए, जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, वो कभी ना कभी आपके सामने आ जाती है। आपने जो इन्वेस्टमेंट की है वो सारी की रिलीजियस है। अब जो बाहर से टूर आएंगे, जो टूरिस्ट आएंगे, वो यहाँ पे तस्वीर तो नहीं पड़ेंगे। जो वो माहौल चाहते हैं वो प्रोवाइड करें आप लोग। आप बेशक, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, उसको फॉलो ना करें। जैसे अरब कंट्रीज हैं, वो खुद मुसलमान है, सारे काम वो करते हैं, लेकिन टूरिस्ट आता है उनको कहते हैं जो तुम लोगों ने करना है करो। और दूसरी बात, ये सारे डिपेंड करता है, मतलब आपकी जो गवर्नमेंट सिस्टम है ना, उसके साथ रिलीजन को मिक्स करेंगे वो हमेशा तबाही होगी। जितनी भी प्रॉस्पेरस कंट्रीज हैं, जिनको आप वेस्टर्न कंट्रीज कहते हैं, वहाँ पे रिलीजन और गवर्नेंस, इनका कोई आपस में लिंक नहीं है। रिलीजन एक सेपरेट चीज़ है, गवर्नेंस एक सेपरेट चीज़ है। लेकिन पाकिस्तान में देख ले, यहाँ पे जब तक कोई इस्लाम का नारा ना लगाए वो आगे आ ही नहीं सकता।
बड़े पॉपुलर लीडर गुजरे हैं यहाँ पे, जब तक वो इस्लामी टच नहीं देंगे वो आगे आएंगी नहीं। और अभी देखो ना, आपने हिंदुओं की बात किया तो कोई भी प्रेसिडेंट, कोई भी प्राइम मिनिस्टर कभी हिंदू नहीं रहा, लेकिन हिंदुस्तान की लिस्ट में ऐसा हुआ है कि मुस्लिम जो है प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। ऑल ओवर दुनिया की भी बात करें, वहां पर भी इंडियंस जाते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, बस इंडियन होना चाहिए। वो जाते बड़े बड़े लेवल्स पर, लेकिन पाकिस्तानी नहीं। फिर देख लें जितनी इंटरनेशनल कंपनीज है, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, उनके सीईओज कौन है? सारे इंडियंस हैं। हमारे लोग, जैसे यहाँ पे भुट्टो ने बिल पास किया था जी कादियानियों का, उसको लोग बड़ा अप्रिशिएट करते हैं ये वो, लेकिन वो क्या थी, माइनॉरिटी थी, उसके साथ आपने क्या किया? तो मतलब ये कुछ सेंसिबल बात है। क्या कह रहे हैं सर आप? इधर आए ना, इधर आए, इधर आए। भुट्टो वाली बात की है ना, वो अपने आप को ना मिनॉरिटी भी तस्लीम नहीं करते थे, ठीक है। वो अपने आप को कहते थे कि हम सही मुसलमान हैं, ठीक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारक में कितनी जंगें हुई हैं, चंद सहाबा शहीद हुए थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा करने के बाद एक खत्म नबूवत की जंग में पता नहीं कितने लोग शहीद हुए थे। ये जो मिनॉरिटी वाली आप बात कर रहे हो ना, वो आपकी कोई हद तक मुझे समझ आई है, लेकिन आप ये जो कादियानी वाली बात कर रहे हैं ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह फरमाते हैं कि नबी अगर तुझे बनाना मकसूद ना होता तो मैं दुनिया की कोई शय ना बनाता। मैं उस साइड पे नहीं आ रहा, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि इंडिया अगर लिबरल डेमोक्रेसी है ना, तो वहाँ पे मैटर नहीं करता कि प्राइम मिनिस्टर कोई भी बन सकता है। लेकिन पाकिस्तान का आपने बोला है कि सबको बराबर के राइट्स होंगे, फिर आपने एक क्लास को साइड पे भी कर दिया, सिर्फ ये बात है। बाकी आपकी बात ठीक है, बात तो उसके दम में है ना, ठीक है। लेकिन जो आप कह रहे हैं ना, पाकिस्तान के जो आला होते हैं उन पे नहीं है। आपका जस्टिस राणा भगवान दास कौन था? हाँ मुझे बताओ। आज तक तरीक में प्राइम मिनिस्टर तो कोई नहीं ना, प्रेसिडेंट तो कोई नहीं ना, और बड़ी आला सीट अगर देखें तो यही दो सीटें आती हैं, प्रेसिडेंट और इवन हम देख लेते हैं इंडिया में प्रेसिडेंट कौन रहे जिन्होंने एटमी ताकत बनाया, उन्होंने उसको ताकत बनाया जिसने दुनिया में उनका नाम बनाया। तो हमने क्या किया? हमारे आज तक इंडिया के मुकाबले में हम कोई भी चीज नहीं रख सकते कि हमने किसी माइनॉरिटी को राइट दिया। भाई ने कहा यहाँ पे कोई भी गीता नहीं पढ़ सकता, और ये सच है कि यहाँ पर ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ क्यों सर? आप सिंध में चले जाएं। सर मैं यही कहने लगी थी कि सिंध में जाना पड़ता है, लाहौर, कराची, ऐसी बड़े बड़े जगहों पे हिंदू क्यों नहीं है? इधर है ही नहीं हिंदू, क्यों नहीं है? कहाँ पे आजाद हुआ था ना, उस टाइम इंडियन पॉपुलेशन से 3.4 इतने %, अब पता कितनी रह गई है? 0.7% टोटल। और इधर है ही नहीं हिंदू, क्यों नहीं है? कहाँ पे आजाद हुआ था ना, उस टाइम इंडियन पॉपुलेशन से 3.4 इतने %, अब पता कितनी रह गई है? 0.7% टोटल। और इंडिया अनारकली किसके नाम से जाने जाते हैं? वो मुझे, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। कहाँ गए ना आप सिंध चले जाएं, वहाँ पे सबसे ज्यादा फोर्सेबल कन्वर्जन हो रही है कि जो हिंदू लड़कियां उनको कन्वर्ट किया जा रहा है इस्लाम के अंदर। क्या इस्लाम इस चीज की इजाजत देते हैं? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कि आप डंडे के जोर पे उनको इस्लाम नहीं, डंडे के जोर पे इस्लाम इजाजत नहीं देता, लेकिन करवा रहे हैं वो गलत करें, या आप तबलीग करें, उनको कन्विंस करें, बहुत अच्छी बात है, वो आ जाएं। वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो है ना कि आपने तबलीग, आपका अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आप कुरान में है कि मेरे बाद 100 छोटे बड़े दजाल होंगे, वो आएंगे और वो कहेंगे कि मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी बादी, कि मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आना। तो इस पे हमारा यकीन है, ठीक है। वो आपकी बात ये जो कादियानी वाली है ना, मैं इसके साथ इख्तलाफ करता हूँ, ठीक है। लेकिन जो दूसरी आप लिबरल बातें कर रहे हैं ना, जो लिबरल बातें कर रहे हैं, सर आप मुझे बताएं, हिंदुओं को यहाँ पे राइट्स हैं? मैंने तो पॉइंट ही उठाया है, पूरी दुनिया में राइट्स हैं। पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में हिंदुओं को राइट्स हैं। हाँ, आप सिंध में चले जाए, उन्हें राइट्स मिलते हैं। सिंध क्यों कर रहे हैं? इधर पाकिस्तान में, इधर पंजाब में अनारकली किसके नाम से जाना जाता है? सर बहुत सी यहाँ पर चीजें हैं जो हिंदुओं के नाम से जानी जाती है। हिंदू यहाँ पे थे तो अब कहाँ गए? सर सिंध की आप बात कर रहे हैं, सिर्फ एक महसूस हिस्से में क्यों है? आप ये बताएंगे, यहाँ पे पंजाब में मैंने तो अभी तक कोई हिंदू नहीं आपने देखा। क्यों नहीं देखा? मेरा पॉइंट ये क्यों है? यहाँ से हिजरत करके आप एक मखसूस इलाके में चले गए हैं, वो सिंध में चले गए हैं। मैंने पंजाब, आप अगर उनको राइट्स देते तो वो पूरे पाकिस्तान में होते। नहीं, ये तो बात आप गलत। मुझे सिंध की बात कर रहे हैं ना, सिंध की, आप जरा सिंध पे जाकर रिसर्च करें, आपको पता चलेगा वहाँ पे हिंदू के साथ क्या सलूक हो रहा है। वहाँ पे फोर्सेबल कन्वर्जन हो रही है। मैं कोई मेरी आप हिंदू के साथ कोई इतनी हमदर्दी नहीं है, मुसलमानों की दुश्मनी नहीं है, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ। यार मुस्लिम हूँ मैं, आपको ये नहीं कह रहा कि आपकी हमदर्दी है। अब देखें कि आप बरतानिया में जो है, इस समय बरतानिया में वजीर आजम कौन है? हिंदू है, इंडियन है, वो है, ठीक है। और हमारे अब हम देखेंगे वो मुसलमानों के साथ क्या सलूक कर रहे हैं, इंडिया वाले मुसलमानों के साथ क्या सलूक कर रहे हैं। इंडिया वाले हाँ, कहाँ पे मतलब क्या सलूक कर रहे हैं?
आपने देखो कितने उन्होंने मस्जिदें शहीद कर दी हैं भाई, उन्होंने कितने मुकद्दस मकामात उन्होंने जला दिया। हमने तो गुरु नानक देख लिया आपने, हमने क्या बताएं जो उन्होंने शहीद किए, सिर्फ 3 का नाम बता दें बस। सर बाबरी मस्जिद क्या एक, उसके अलावा बताएं। उसके 2 नाम बता दें, मैं आपकी बात सर वो मस्जिद इतने मशहूर नहीं है लेकिन छोटे, ये होती है आधी इन्फॉर्मेशन जो आपको मिलती है। अगर आपको पता होता ना कौन सी की है तो आप 5 का नाम बता देते, लेकिन आप नहीं बता सकते। छोटी छोटी मस्जिद है उनका नाम आपने कभी सुना भी नहीं हुआ। किस इलाके में इंडिया में ये बता दें। वो गुजरात में उन्होंने की है। वो कौन से इलाके में? गुजरात पूरा उनका है यार, आप कैसी बातें हैं। अब पूरे मैंने पंजाब में उन्होंने ये किया, तो पंजाब के आगे कितने शहर? पंजाब से हम उन्हें एक एक शहर तो नहीं हम उनका जानते।